हमारे चैनल पैगाम रसूल को सब्सक्राइब जरूर करें देना। तो उनके वालिद के ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और ये अदा जब पसंद आ गई है तो मेरे आका ने राबिया के वालिद से कहा, जाओ और जा करके शहर के बादशाह से कहना कि वो तुम्हारी मदद करे और तुमको 20,000 दिरहम दे या दीनार दे। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उससे जा करके मांगूंगा तो वो कहेगा कि क्या मांगने आया है, क्या लेने आया। कहा, जाके मेरा नाम कह देना और कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है और वो तुझे दे देगा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं जा करके कहूंगा हुजूर ने भेजा है तो वो सबूत मांगेगा। या रसूल अल्लाह, मैं सबूत क्या पेश करूंगा। आका ने फरमाया, जाके उससे कहना कि तू हर रात जो है वो अल्लाह अकबर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ के सोया करता था, लेकिन आज रात तूने दुरूद नहीं पढ़े, बस यही सबूत है कि हुजूर ने मुझे भेजा है। जब राबिया के वालिद पहुंचे और जाने के बाद कहते हैं कि मुझे हुजूर ने भेजा है, मेरी मदद करो, तो कहा कि हुजूर ने भेजा है, सबूत क्या है। कहा, सबूत ये है, हर रात तुम 1000 मरतबा आका पे दुरूद पढ़ते थे, आज की रात तुमने दुरूद नहीं पढ़ा, यही सबूत है और आका ने तुम्हें सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। इससे पता चला जब गुलाम दुरूद पढ़ते हैं तो आका दुरूदों का इंतजार भी करते हैं, आका की बारगाह में दुरूदों के तोहफे का इंतजार भी होता है। लोग कहते हैं इंतजार वहां होता जहां इल्म नहीं होता, नादान, कहीं पर तो इल्म नहीं होने पर इंतजार होता है और कहीं पर इल्म होने के बाद मोहब्बत के तकाजे की बुनियाद पे इंतजार होता है। आप नहीं जानते, हम सब जानते हैं कि अभी मुकर्रिर साहब आने वाले हैं, फिर भी हम पलट पलट करके देखते हैं। आने वाले हैं पता है, लेकिन फिर क्यों पलट कर देखते। मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत इंतजार करने पर मजबूर करती है। तो मेरा उन्वान वो नहीं, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर। राबिया के वालिद जब जाते हैं और कहते हैं कि तूने 1000 मरतबा हर रात दुरूद पढ़ना था, आज की रात नहीं पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यही निशानी बताई है, तो उसने अल्लाह अकबर 20 भी दिया और मजीद तोहफतन 20 दिया और कहा, याद रखना जब भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकर के लौटे, फिर आका करीम का दीदार नसीब हुआ। आका ने इरशाद फरमाया, आज सुबह तेरे घर जो बच्ची पैदा होगी वो अपने वक्त की वली कामिला है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब मां इस कदर मुत्तकी और परहेजगार हो जाए कि हराम तो अपनी जगह, मुश्तबा तो अपनी जगह, वो हलाल जगह से भी मांग करके खाना पसंद न करे, तो ऐसी मां के घर में राबिया जैसी बेटी पैदा होती है। आज की माएं मुश्तबा आ रहा है आने दो, हराम आ रहा है आने दो, बल्कि अब तो अल्लाह अकबर अल अयाज़ु बिल्लाह, औरतें बुर्का लगाकर होटलों की समत सफर करती है। कोई हाईवे पे जा रहा है, कोई पॉइंट पर जा रहा है, अपनी गली से बुर्का पहन कर जाएंगे और जब हाईवे आए तो बुर्का उतार देंगे, होटलों पे पहुंचेंगे तो बुर्का उतार देंगे और वहां मुसलमानों की औरतें झूला झूलेगी, मुसलमानों की औरतें खाना खाएगी, मुसलमानों की औरतें तमाशे करेगी। कौन है ये लोग? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। गली से बुर्का पहन कर निकले थे, हाईवे पे बुर्का क्यों खोल दिया? अरे गली से बुर्का पहन के निकले थे, अगर किसी मजबूरी के तहत होटल में पहुंच गए तो वहां तो मजीद और पर्दे की जरूरत थी, क्योंकि गली में तो मुसलमान थे, गली में तो मुसलमान थे, गली में तो जान पहचान के लोग थे, लेकिन वहां तो गैर मुस्लिम है, काफिर है, शराबी है, जानी है, बदनजरी करने वाले हैं। आपने गली में बुर्का पहना, हाईवे पर क्यों उतारा, क्यों बेनकाब हो गई? तो पता चला इन बदबख्तों को गली वालों का खौफ है, इन बदबख्तों को अल्लाह का खौफ नहीं। वजह क्या है कि दिल में अल्लाह का डर नहीं, खश्यते रब्बानी नहीं। और मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो हैं जिनके पास इल्म की दौलत मौजूद है, जो अहले इल्म है, जिनके पास इल्म का जेवर, इल्म का नूर, इल्म की रोशनी
उन्हीं के पास खुदा का खौफ और अल्लाह की खशियत मौजूद है। ऐसा कभी ना होता कि मुस्लिम बच्चियां होटलों में खाने उड़ाने के लिए जाती, डिशे खाने के लिए जाती और वहां अल-अयाज़ु बिल्लाह अपने चेहरे को बेनकाब करती, बदनजरी के असबाब मुहैया करती। ये सारी चीजें इसलिए हुई कि औरतों के अंदर दीन नहीं, इल्म दीन का फुकदान, इल्म दीन के फुकदान की वजह से, खौफ खुदा का फुकदान। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो बंदियां जिनके पास इल्म की दौलत मौजूद थी, अल्लाह का खौफ मौजूद था, उनका हाल ये था, वो मोहल्ले में रहती तो अल्लाह के कानून के साथ, मोहल्ले से बाहर निकलती अल्लाह के कानून के साथ। और आजकल कुछ मर्द ऐसे हो गए, फैशन के नाम पे, आजादी के नाम पे, पड़ोसी के लोग, पड़ोस में रहने वाले जा रहे हैं होटलों में खाने के लिए, पार्कों में घूमने के लिए, अय्याशियां करने के लिए, दरिया के किनारे चौपाटी पर घूमने के लिए इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हम क्यों पीछे रहें? हम भी अपनी औरतों को ले जाएं। सुन लो, मुसलमान किसी की नकल नहीं करता, मुसलमान नाकिल नहीं होता, मुसलमान नकल करता है तो अल्लाह वालों की नकल करता है, मुस्तफा जाने रहमत की नकल करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपनी घर की औरतों को खिलाने के लिए भी किसी बाहर की जगह का इंतखाब किया था जहां मर्दों का इख्तिलात होता है? अरे नादानो, इज्जत और आबरू पर अगर सवाल उठे तो इस्लाम मस्जिद में जाने से मना कर देता है। तो जो मजहब आबरू के तहफ्फुज के लिए मस्जिद में जाने से मना करता हो, वो मजहब आबरू के तहफ्फुज के लिए होटलों पे जाने से मना नहीं कर सकता, बाजारों में जाने से मना नहीं कर सकता, पॉइंट पर जाने से मना नहीं कर सकता, तिजारत की मंडियों में जाने से मना नहीं कर सकता, चौपाटियों पे जाने से मना नहीं कर सकता। जरा होश से तो काम लो, जरा अक्ल से तो काम लो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औरतों में लिबास का अंदाज तब्दील हुआ, औरतों में रहन सहन का अंदाज तब्दील हुआ, तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, अब औरतें मस्जिद में ना आए। औरतें शिकायत लेकर अम्मा आयशा की बारगाह में गई। उम्मुल मोमिनीन, वो अम्मा आयशा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जब वहां पहुंची तो कहा, रसूलुल्लाह के दौर में तो हम आते थे मस्जिद में, उमर मना करते हैं। अम्मा आयशा ने कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी जिंदगी में जमीन के ऊपर मौजूद होते तो जो फैसला उमर कर रहे हैं वही आका भी करते। हुजूर के दौर में तुम लोग तकवा के साथ रहती थी, तुम्हारे लिबास का अंदाज बदला हुआ था और आज तुम्हारा अंदाज बदल चुका है। मुझे बताओ, जिस दौर को मेरे रसूल ने खैरुल कुरून कहा था, आका के विसाल के बाद अगर अंदाज़े जिंदगी बदल जाए तो औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया जाता है। आज औरतों को किसने इजाजत दी? दरिया के किनारे घूम रही है, होटलों पे जा रही है, हाईवे पे खा रही है, झूले झूल रही है। नादानो, झूला झूलना ये हमारे लिए हाईवे पर नहीं है, झूला झूलना ये हमारे लिए जन्नत में है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि वो लोग जो दुनिया में ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत में झूले अता फरमाएगा। वो जन्नत में झूले झूल रहे होंगे, वो लोग जन्नत में तकिए लगाए हुए आराम कर रहे होंगे, वो लोग जन्नत की नहरों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, वो लोग जन्नत की महलों का लुत्फ उठा रहे होंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी तुम्हें कैदी बनाना नहीं चाहती। सुन्नी दावत इस्लामी दकियानुसी ख्याल नहीं रखती। यकीनन हम जमाने और हालात को अच्छी तरह जानते हैं और उसी के मुताबिक जीना और मरने का सलीका भी जानते हैं। लेकिन याद रखो, औरतें जब तक के घर में रहेगी, मिसले खुशबू के जैसे खुशबू शीशी में रहती है, बोतल में रहती है, तो और खुशबू महफूज रहती है, और जैसे ही खुशबू बोतल के बाहर निकलती है
तो बिखर जाती है, ऐसे ही औरत जब तक घर में रहेगी उसकी आबरू महफूज रहेगी। औरत घर से बाहर निकलेगी उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात अलल ऐलान कहना चाहता हूं, आज बच्चियां माज़अल्लाह पर्दगी की वजह से, हाईवे की वजह से, पिकनिक पॉइंट की वजह से, चौपाटी की वजह से, गार्डनों में घूमने की वजह से अपनी आबरू को खो रही है, अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे अल्लाह ने उम्मतुल मोमिनीन से फरमाया वकरना बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में बैठी रहो। अरे जिनके बिस्तरों पे कुरान नाजिल होता था उनको कहा कि तुम घरों में रहो, जब जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था उनको कहा कि घरों में रहो, तो तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत किसने दी?